शं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे गजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। गोविंद की महती कृपा से आज हम पुनः नित्य गीता पारायण में प्रवेश करने जा रहे हैं और 5वें अध्याय के 6ठें श्लोक से पारायण प्रारंभ करेंगे। समुपस्थित समस्त भक्त वृंद, भक्तिमती माताओं, बच्चों, आप सभी से विनम्र निवेदन है कि हमारे साथ सभी गीता पारायण करें। जो पढ़ने में या पाठ करने में सक्षम नहीं हैं वे श्रवण करें, क्योंकि श्रवण करने से भी गीता मुक्ति प्रदान करती है। आइए देर न करते हुए हम 6ठें श्लोक में प्रवेश करते हैं। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुं योगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्मा न चिरेणाधिगच्छति। भगवान कहते हैं, अर्जुन, संन्यास की स्थिति प्राप्त करना कठिन और क्लेश कारक होती है, परंतु एक कर्मयोगी भक्त भगवान के सहारे चलते हुए कर्मयोग का आचरण करता हुआ धीरे धीरे भगवत कृपा से उसी लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है जिसे एक सन्यासी प्राप्त करता है। 7वां श्लोक। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। जिसका मन अपने बस में है, किसके लिए कह रहे हैं? कर्मयोगी के लिए। कर्मयोगी कर्म करते हुए धीरे धीरे यह प्रयास करता है, देखता है उसका मन कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है। और जब कर्म करेंगे तो हमें धीरे धीरे ज्ञान भी होता है कि हम अच्छा कर्म कर रहे हैं अथवा खराब, और मन पर निगाह भी जाएगी। तो वही बात भगवान कह रहे हैं कि जब कर्मयोगी करते हुए भगवत कृपा से अपने परम लक्ष्य को प्राप्त करता है तो उसका कैसा लक्षण हो जाता है, कैसा आचरण उसमें आ जाता है। इस 7वें श्लोक में भगवान वही बता रहे हैं। वह व्यक्ति योग युक्तो, जो भगवान पर प्राप्त हो जाता है, भगवत प्राप्ति कर लेता है, वह योग युक्त कहा जाता है। योग का मतलब ही होता है जीवात्मा का परमात्मा से मिलन। और जैसे ही व्यक्ति योग युक्त होता है उसका अंतःकरण विशुद्धात्मा अर्थात अंतःकरण निर्मल हो जाता है और विजितात्मा यानी अपने शरीर पर विजय प्राप्त कर लेता है। जितेंद्रिय है
वह समस्त इंद्रियों को अपने बस में कर लेता है और सर्वभूतात्म भूतात्मा, तब उसे ऐसा अनुभव होने लगता है कि सृष्टिस्थ जितने भी व्यक्ति वस्तु पदार्थ हैं उन सब की आत्माओं की भी आत्मा परमात्मा स्वरूप उसकी आत्मा है, अर्थात संपूर्ण जगत को वह ईश्वरमय समझता है। और ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी शरीर निर्वाह के लिए, संसार के कल्याण के लिए कर्म करता हुआ कर्म बंधन में नहीं पड़ता। आइए 8वें और 9वें श्लोक का पारायण करें। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्नन् सङ्गच्छन् सुपंसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् निमिष निस्मनसिभि इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। और अब यहाँ पर भगवान सन्यासी की, सांख्य योगी की बात करते हैं कि एक सांख्य योगी सन्यास में स्थित हुआ व्यक्ति कैसा आचरण करता है। नैव किंचित करोमीति, वह कुछ भी नहीं करता, उसके अंदर से ऐसा भाव रहता है। चलता हुआ, उठता हुआ, बैठता हुआ, सोता हुआ, जागता हुआ, पलकों को नीचे गिराता हुआ, उठाता हुआ, कोई भी कार्य करते हुए ये समझता है कि मैं नहीं करता हूँ। ये इंद्रियों में वर्त रहे, गुणा गुणेषु वर्तन्ते, गुण ही गुण में वर्त रहे हैं। मैं इनसे अलग आज अविनाशी आनंदमय सच्चिदानंदमय परम प्रकाश स्वरूप आत्मा हूँ, ऐसा योगी मानता है और अपने को शरीर से, इंद्रियों से, मन से पृथक मानता है। 10वें श्लोक में ब्रह्मणाध्याय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न च पापेन पद्मपत्रम् अभिमांभसा। पद्मपत्रम अभिवांसः, जैसे पानी और कीचड़ में रहता हुआ कमल, उसका पत्र, उसका पत्ता, पत्र पानी से अछूता रहता है, जबकि रहता उसी में है। उसी तरह से भगवान कहते हैं ब्रह्मण आधाय, अर्थात जो व्यक्ति अपना समस्त कर्म ईश्वरार्पण करके करता है, अर्थात भगवान के सहारे जो रहता है और समस्त सांसारिक आसक्तियों को त्याग करके कर्म करता है, वह पद्म पत्र की तरह संसार में लिप्त नहीं होता। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैर्पति योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वात्मसिद्धये। भगवान कहते हैं कि कर्मयोगी ममत्व बुद्धि से रहित होकर
अर्थात ममता और आसक्ति को त्याग कर और शरीर को भी जीत कर अपने अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। ऐसा नहीं है कि योगस्थ पुरुष का कर्म छूट जाता है, वह तो शरीर शांत होने के बाद ही छूटता है, परंतु अपने अंतःकरण की शुद्धि बनी रहे, परमात्मा में नित्य स्थिति बनी रहे, इसके लिए वह बाह्य रूप से कर्म तो करता है, परंतु अंदर से, अंतरात्मा से ऐसा मानता है कि मैं शुद्ध बुद्ध आत्मा हूँ, मुझे कर्मों की क्या जरूरत है। ये हम तो उस अनंत सत्ता की एक कठपुतली के समान हैं और उसके अनुसार शरीर, इंद्रियां और मन से लोक कल्याण के लिए और अपने अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म में रत रहता है और ऐसा व्यक्ति संसार से मुक्त रहता है।